दोस्तों, सऊदी अरब में एक लड़का पैसा कमाने के लिए जाता है और वह एक छोटे से गांव में रहने वाला था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसे अपने घर का खर्चा चलाने में दिन पे दिन मुश्किलें होती जा रही थी। तभी उसे एक सऊदी अरब में रहने वाले एक एजेंट से मुलाकात होती है। एजेंट ने उसे आरामदायक नौकरी दिलवाने का वादा करता है। लड़कों को लगता है कि अब हमारी किस्मत बदलने का मौका आ गया है और वह एजेंट को कहीं से पैसा का इंतजाम करके लाता है और उसे देता है। एजेंट उसे सऊदी अरब भेज देता है और उसके मन में नया जीवन का उम्मीद थी और एजेंट ने कहा था उससे, तुम्हें ऑफिस का काम करना है और वहाँ तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही तुम्हें कोई परेशानी के सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब जब पहुँच जाता है, वहाँ पहुँचने के बाद उससे पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। उसकी हकीकत उससे कोसों दूर थी। ऑफिस का काम नहीं था बल्कि वहाँ उसे लेबर का काम करना था। तो वह मजबूर हो जाता है और सोचता है कि मैं इतना पैसा उधार लेकर आया हूँ, अब तो मैं करूँ क्या। वह मजबूरी में लेबर का काम करता है और कुछ दिन के बाद वह परेशान होकर कहीं दूसरा काम ढूंढ रहा था, लेकिन वहाँ उसे कोई काम नहीं मिलता है और वह मजबूरी में लेबर का काम कर ही रहा था। तभी उसे 3 औरत उसके पास आते हैं, कहते हैं मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक रात का 100 रियाल दूंगा। एक के साथ काम करोगे तो तुम्हें 50 रियाल मिलेगा और अगर 2 के साथ काम करोगे तो तुम्हें 75 रियाल मिलेगा और तीनों के साथ काम करोगे तो तुम्हें रियाल पूरे रात का दिया जाएगा। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और हमारा काम तुम्हें करना होगा। तो वह लड़के को खुशी की ठिकाना नहीं था और वह कहता है कि मेरे पास 3 औरतें आई थी, उसके साथ काम करवाना चाहती थी और उसके बदले में मुझे एक रात का 100 रियाल मिलेगा। और वह औरतों से कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो और मुझे क्या करना है, आप जो मुझसे करवाओगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे वही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। तो यह सच्ची घटना केरल के एक गांव की है। दोस्तों, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब वह औरत कहती हैं कि हमारे पीछे हमारे साथ चलो। तो वह उस लड़के से कहती है कि हमारे हिसाब से तुम ठीक ठाक मर्द लगते हो, हमें लगता है कि तुम हमारा काम आसानी से कर सकते हो। ले जाते वक्त उससे इस तरह की बात करते थे। लड़का पीछे पीछे आ रहा था। वह औरतें कहती हैं कि इस काम के लिए हमने कितने आदमियों से कहा, लेकिन कोई तैयार होने के लिए राजी नहीं था। होता है कि ये लोग मुझे किस काम के लिए ले जा रहे हैं, उसे कोई गलत काम करने के लिए तो नहीं ले जा रहे हैं। तो मन में तरह तरह की बातें आ रही थी। औरतें कहते हैं कि हमारा घर आ गया है, यहाँ कोई तुम्हें देखने वाला नहीं है, मेरे साथ पूरे रात मन लगाकर काम करना होगा। देखने वाला कोई नहीं होगा और तुम्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। पूरी रात मन लगाकर हमारा काम करना होगा। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हम हैं ना तुम्हें देखने वाला। का घर के अंदर जैसे जाता है और वहाँ का नज़ारा देखकर वह चौंक जाता है और कहता है कि इतना सुंदर घर हमने आज तक भी कहीं नहीं देखा है। अब औरतें उसके लिए पानी खाना लेकर आते हैं और उससे कहते हैं जिस आदमी के अंदर जान होगा वही पूरी रात हमारे साथ एंजॉय कर पाएगा। अब लड़का कहता है कि ये सब काम हम नहीं कर पाएंगे। तब औरतें उसे अपने कमरे में
ले जाते हैं। कमरे में एक तहखाना होता है। वहाँ तहखाने में 3 लड़के थे जो एकदम अवस्था में लेटे हुए थे। औरतें कहते हैं कि तुम्हें इनके साथ करना है। लड़का चौंक जाता है। तुमने क्या सोचा था कि हम तीनों के साथ रात बितानी थी, इसलिए हमने तुमको 100 रियाल देने को नहीं कहा था। तो लड़का अब मजबूर हो जाता है, अब काम करने लगता है। तो आप लोग गलत मत समझना, जो तहखाने में 3 लड़के लेटे हुए थे, भयानक बीमारी थी और उनके शरीर में बड़े बड़े दाने और उनके शरीर में मवाद बाहर निकल रहा था, इसलिए वो नंगे थे। तो कुछ दिन के बाद वह लड़का तीनों लड़कों को देखभाल सही से करता है और कुछ दिन के बाद वह लड़के सही भी हो जाते हैं। सही हो जाने के बाद वह तीनों औरतें उस लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमने जो तुम्हें 100 रियाल एक रात को देने को कहा था, उसके बदले हम तुमको काफ़ी धन देंगे, तुम यहाँ से मत जाओ। इन लड़का मानता नहीं है और कहता है कि मेरा पूरा परिवार इंडिया में है और वह परेशान भी है। तीनों औरतें उसके सामने सर झुकाती हैं और उसकी एहसान मानते हैं और उससे कहते हैं कि मैं इस तीनों लड़कों का बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई इनके छूने को तैयार नहीं था और इनको देखने का तैयार नहीं था। मैंने इसलिए तुम्हें ज़बरदस्ती इस काम को कराया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। लगता है तीनों लड़कों का नसीब मुझे खींच कर लाया हो। जो तीनों औरतें उसका वीज़ा पासपोर्ट वापस करते हैं और उसे एयरपोर्ट पे ले जाकर छोड़ते हैं और उसे ढेर सारा रुपए देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जाओ और हो सके तुम्हारी कोई भी ज़रूरत हो तो मेरे पास मैसेज ज़रूर कर देना, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर मानूंगा। लड़का खुशी खुशी अपने शहर इंडिया में पहुंच जाता है और अपने परिवार से मिलता है और खुश होता है और उनकी ज़रूरत को पूरा करता है और फिर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो ये कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, जय हिंद।